हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम करते हैं अगेन। जैसा कि हमने आपको पिछली क्लासेस में बताया था रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में। हमने रेशनल नंबर के बारे में बताया था, रेशनल नंबर की कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी उनको बताया था, और हमने कहा था जो नंबर रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती वो हमारी क्या हो जाती हैं, इरेशनल नंबर हो जाती हैं। और हमने बताया था रेशनल नंबर में रेशनल नंबर को मान लो कोई इरेशनल नंबर है, उसे प्रूव करना बताया था, √2 एक इरेशनल नंबर है। और हमने बताया था आपको रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे लोकेट करना। आज हम बात करेंगे जो इरेशनल नंबर होती हैं उनको नंबर लाइन पे लोकेट कैसे करें। ठीक है, अब अगर इरेशनल नंबर के बारे में बात करें तो इरेशनल नंबर क्या होती हैं, जो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी फॉलो ना करें। और मैंने बताया था ऐसे नंबर जो क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर होते हैं। कौन से डेसिमल नंबर? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, वो हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। उनको अगर हमें क्या करना हो, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो हम करेंगे क्या, जैसे लेट कर लो हमने कहा √2। अगर √2 की बात करेंगे तो √2 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर, सबको पता है, क्योंकि √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414 डैश 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 समथिंग, बट रिपीट नहीं होती, तो ये हमारा क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर हो जाता है। अब अगर मुझे √2 को नंबर लाइन पे लोकेट करना हो तो हम लोकेट कैसे करें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको अगर किसी भी इरेशनल नंबर को हमें रिप्रेजेंट करना हो जो किसके फॉर्म में हो, रूट के फॉर्म में हो, इज लाइक √n लेट कर लेते हैं, कुछ भी मान लो √n। अगर मुझे √n को क्या करना है, लोकेट करना है नंबर लाइन पे, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, √n-1 पहले लाइन को क्या करना पड़ेगा, ड्रा करना पड़ेगा नंबर लाइन पे। फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको फर्स्ट करना पड़ेगा √n-1 लोकेट करना पड़ेगा। √n को अगर मुझे नंबर लाइन पे क्या करना है, लोकेट करना है, तो सबसे पहले मुझे √n-1 लोकेट करना पड़ेगा। चलो देख लेते हैं। अगर मान लो √2 को मुझे क्या करना है, लोकेट करना है, तो √2 को अगर लोकेट करना है तो मुझे बताओ √2, इसका मतलब अगर √2 को लोकेट करना है तो पहले हम नंबर लाइन बना लेते हैं। 0 प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट -1 डैश 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 +1 +2 +3। ठीक है, अगर मुझे √2 को रिप्रेजेंट करना है तो बताओ √n के फॉर्म में है, तो पहले मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, √n-1। √2 में से कर लो √2 का करेंगे तो क्या आएगा, √2-1, दैट मींस √1। इसका मतलब कितना दिखाना, पहले 1। तो पहले हम क्या करेंगे, 0 से कहां चलेंगे, 1 चलेंगे। मेरी बातें समझ में आई? किसी भी √n को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो पहले क्या चलेंगे, √n-1। देख लो √n-1 लोकेट कर दिया। क्लियर है? अब मुझे क्या करना है, जैसे √n-1 पे पहुंच जाएंगे उसके बाद हमें अगला प्रोसेस करना, उसी पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है, वो भी 1 यूनिट की। समझ नहीं समझ में? जितना हमारा अगर मान लो ये 1 सेंटीमीटर है तो हमें 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर खींचना है। अगर हमारा ये 1 यूनिट है तो 1 यूनिट का मुझे क्या खींचना है, परपेंडिकुलर खींचना है। जितना ये रहेगा उसी के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग मुझे क्या खींचना पड़ेगा, परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा। तो चलो देख लेते हैं। सेकंड प्रोसेस क्या करना पड़ेगा मुझे, सेकंड प्रोसेस में करना पड़ेगा आपको ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन यूनिट लाइन, ड्रॉ परपेंडिकुलर यूनिट लाइन, मतलब एक परपेंडिकुलर खींचना और कितने का, 1 यूनिट का। क्लियर है? बस देख लो, हम यहां से खींच लेते हैं। ये हमारा कितना हो गया, देखिए ये भी 1 है, ये भी 1 है, ध्यान समझना। तो ये बताओ ये वाला पार्ट हमारा कितना होगा, ध्यान समझना। ये वाला पार्ट अगर ये वाला 1 है, ये वाला 1 है, तो समझो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा, अगर याद करो हम क्या याद कर फाइंड करें, अगर हम बात कर लें पाइथागोरस थ्योरम की, तो पाइथागोरस थ्योरम किस पे लगता है, परपेंडिकुलर ट्राइंगल पे लगता है, राइट एंगल ट्राइंगल पे लगता है। तो देख लो अगर राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं तो हमारा क्या होता है, ये वाला पार्ट हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो हमारा फार्मूला क्या बनता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये तो फार्मूला होता है हमारा, पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल
परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो चेक कर लो, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो चेक कर लो यहाँ पे, अगर बताओ ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो बताओ हमारा हाइपोटेनस, ये मान लो नेम कर लेते हैं, ये हमारा क्या है, कुछ नहीं, इसको फाइंड करते हैं वाला फाइंड, ठीक है, इसको मान लेते हैं ए। तो अगर हम मान लो ये हमारा ओ है, ये हमारा क्या है, ए बी है, तो बताओ ओ ए की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो ओ ए स्क्वायर हमारा कितना आएगा, इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के इक्वल आएगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट मींस ओ ए स्क्वायर इक्वल हमारा कितना आएगा, 1 प्लस 1 इक्वल 2। अगर ओ ए स्क्वायर इक्वल कितना आ गया, 2 आ गया, तो ओ ए इक्वल हमारा कितना आएगा, अंडर रूट 2। इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है ओ ए की हमारी कितनी है, रूट 2। ये 1 है, ये 1 है, तो हमारा कितना हो गया, रूट 2 हो गया। अब मुझे क्या करना है, इस वाले पॉइंट पे, ओ वाले पॉइंट पे अपना कंपास रखना है, और वहां से मुझे क्या करना है, एक आर्क लगाना है, किस पे, नंबर लाइन पे। यहाँ पे जब लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा कुछ आर्क ऐसे काटेगा, ये आर्क हमारा ये काटेगा, तो यहाँ से हम क्या खींचेंगे, आर्क खींचेंगे जो यहाँ पे कट जाएगा, जहाँ पे कट जाएगा, और जो पॉइंट पे जो कटेगा जहाँ पे, वही हमारा क्या होगा, रूट 2 होगा, वही हमारा क्या होगा, रूट 2 होगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अगर किसी भी रूट n को क्या करना, रिप्रेजेंट करना, सबसे पहले क्या करना है, रूट n माइनस 1 को लोकेट करना है नंबर लाइन पे, क्लियर है। उसके बाद क्या करना है, एक परपेंडिकुलर यूनिट लाइन ड्रा करनी है, उसके बाद दोनों को क्या करना है, मैच करा देना है। दोनों को मैच कराओगे तो फिर अगर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि वो किसके इक्वल आएगा, रूट n के इक्वल आएगा। देखो हमने देखा था, हमने कोई 1 1 किया, तो देखो 1 1 का हमने किया, कितना इक्वल में रूट 2 आएगा, रूट 2 है, देखो रूट n हमारा n कितना था, 2 ही तो था, देखो रूट 2 आया कि रूट 2 है। तो इस तरह अगर इसको किस पे काट दें, इस नंबर लाइन पे क्या कर दें, कट कर दें, तो बताओ किसको रिप्रेजेंट करेगा, रूट 2 को रिप्रेजेंट कर जाएगा। बात समझ नहीं समझ में? ये हमारा क्या था, इरेशनल नंबर का नंबर लाइन पे लोकेशन लोकेट करना था। होप सो आपको समझ में आया होगा, क्लियर है। अब हमको क्या पढ़ना है, आज हम थोड़ा पढ़ेंगे अदर नंबर्स के बारे में, जैसे हमारे प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं। छोटे क्लासेस के टॉपिक हैं, बट हम बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो बेसिक में ये पार्ट्स भी आते हैं, इनको भी हम इस टाइप क्या कर ले, क्लियर करते चले। देखते क्या होता है इसमें, इसको इरेज कर देते हैं। चलो, ये हमारा क्या इवन, ये हमारा क्या ऑड, ये हमारा क्या प्राइम नंबर, ये हमारा क्या है कंपोजिट नंबर। तो इवन नंबर क्या होता है, कोई पूछे इवन नंबर क्या होता है, जो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाए हमारे क्या होते हैं, इवन नंबर। कोई भी नंबर ले लो जो 2 से डिविजिबल हो जाए, कोई भी नंबर ले लो। मैंने क्या ले लिया, 12, चेक कर लो 12 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 2 6 जा 12, कट रहा है नहीं कट रहा है, इसका मतलब 12 हमारा क्या है, इवन नंबर। तो इवन नंबर में क्या होगा, डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2। जो किससे डिविजिबल हो, 2 से, जो 2 से डिविजिबल होगा हमारा क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। ऐसे हिंदी में क्या बोलते हैं, सम संख्या। जो 2 से कटेगा हमारा क्या होता है, सम संख्या होता है। अगला देखो ऑड नंबर, इवन का जस्ट क्या अपोजिट क्या है, ऑड है। जो 2 से कटेगा हमारा क्या है, इवन, जो 2 से नहीं कटेगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑड। समझ में आएगी, समझ में आया, ये बहुत इधर एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। जो कटेगा वो इवन, जो नहीं कटेगा वो हमारा क्या होगा, ऑड। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे नॉट डिविजिबल बाई 2, ये होगा नॉट डिविजिबल बाई 2। थर्ड हमारा क्या होता है, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर बहुत कंफ्यूजन वाला नंबर होता है, मैं बताता हूं। प्राइम नंबर में जो बच्चे बताते हैं, किसी से पूछेंगे तो बताएंगे ऐसे नंबर जो 1 से और खुद से कट जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। बट ये टोटली क्या होता है, रॉन्ग होता है, क्योंकि ये जो आप स्टेप फॉलो करते हैं ये हमारे 1 पे फॉलो ही नहीं होता। क्योंकि देखो अगर आपने कहा जो 1 से कटे और क्या कटे, खुद से कटे, मतलब इटसेल्फ दोनों से कटना चाहिए। मैंने पकड़ा 1 को, देखो 1 से भी कटेगा, 1 किससे कटेगा, 1 से भी कटेगा, और इटसेल्फ में भी क्या है, 1 है, तो 1 से भी कट रहा है नहीं कट रहा। देखो ये दोनों नंबर से कट रहा है नहीं कट रहा, तो 1 भी क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। बट ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि ये डिफिनीशन ही नहीं होती है। जो हमारे प्राइम नंबर की डिफिनीशन होती है वो हमारी क्या होती है, द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। एक नंबर जिसके पास क्या हो, ओनली 2 फैक्टर। में कितने फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर, ना 2 से ज्यादा हो ना 2 से क्या हो, कम हो। तो इसमें हम क्या लिखेंगे,
द नंबर which have only two factor। चाहे जो भी नंबर ले लो, अब फैक्टर निकाला सबको आता, हमने नेट कर लिया 1 को, चलो मैंने अब चेक कर लेते, 1 को चेक कर लो, 1 से कटेगा, 2 का फैक्टर निकालो तो 1 से कटेगा और कितना आएगा 2 आएगा, 3 का फैक्टर निकालो 1 आएगा 3 आएगा, 4 का फैक्टर निकालो 1 आएगा 2 आएगा और 4 आएगा, 5 का फैक्टर निकालो 1 आएगा 5 आएगा, 6 का फैक्टर निकालो 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा एंड 6 आएगा। किसी का फैक्टर क्या करते हैं, किसी का फैक्टर क्या होता है, वो सारे नंबर उसके फैक्टर होते हैं जो उस नंबर से टोटली क्या हो डिविजिबल हो, और कहां तक जाता है फैक्टर, फैक्टर जाता है उस नंबर को जब तक नंबर रिपीट ना हो। देखो जैसे नंबर रिपीट हो गया 6 बंद हो गया इसका फैक्टर, 1 रिपीट हो गया बंद, 2 रिपीट हो गया 2 का फैक्टर खत्म, 3 रिपीट हो गया फैक्टर खत्म, 4 रिपीट हो गया फैक्टर खत्म, 5 रिपीट हो गया फैक्टर खत्म। समझ में आया, जैसे हमारा लास्ट में वो नंबर मिल जाता है हमारा क्या होता है लास्ट फैक्टर होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम काउंट करेंगे, जिसमें 2 फैक्टर होंगे वो हमारे क्या होंगे प्राइम नंबर होंगे। अब कंपोजिट जैसे इसका क्या होता है अपोजिट, जिसमें 2 फैक्टर हमारे क्या होंगे प्राइम, और जिसमें 2 से अधिक फैक्टर हो, द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, ए नंबर which have more than 2 फैक्टर। अब चेक कर लो, देख लो 1 में कितने फैक्टर हैं 1 फैक्टर है, तो क्या प्राइम और कंपोजिट में कोई नंबर होगा, कोई नंबर नहीं होगा, इसे हिंदी में बोलते हैं अभाज्य, इसे बोलते हैं भाज्य। तो अब बताओ जो हमारा कंपोजिट नंबर है भाज्य बोलते हैं, बताओ इसे क्या बोलते हैं भाज्य, इसे क्या बोलते हैं अभाज्य। अब मुझे बताओ इसमें कितने फैक्टर है 1 फैक्टर, तो बताओ क्या ये प्राइम होगा या कंपोजिट होगा, नहीं कुछ नहीं है, तो ये हमारा कोई नंबर नहीं, ना ये प्राइम होता है ना ये हमारा क्या होता है कंपोजिट होता है। लेकिन इसमें देखो 1 और 2 कितने फैक्टर है 2, तो 2 फैक्टर किसके होते हैं प्राइम, किसका, 2 हमारा क्या हो गया प्राइम नंबर हो गया, 2 हमारा क्या हो गया प्राइम नंबर। 3 में चेक कर लो 1 और 3 2 फैक्टर है तो हमारा क्या हो गया प्राइम हो गया। 4 में चेक करो 3 फैक्टर है ना मोर देन 2, इसका मतलब हमारा क्या हो गया कंपोजिट हो गया। इसमें कितने फैक्टर है 2, तो हमारा क्या हो गया प्राइम हो गया। इसमें कितने फैक्टर है 4, तो हमारा क्या हो गया कंपोजिट, मोर देन 2 दैट मींस इस नंबर टू बी कंपोजिट। जो नंबर फैक्टर क्या होंगे मोर देन 2 होंगे हमारे क्या होंगे कंपोजिट, जिसमें ओनली कितने होंगे 2 होंगे हमारे क्या होंगे प्राइम। तो अब समझ में आया प्राइम कौन सा होता है कंपोजिट कौन सा होता है, होप समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन बनता है बताओ लोएस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, तो बताओ मुझे लोएस्ट प्राइम नंबर क्या है 2। कोई पूछिए विच इज लोएस्ट प्राइम नंबर, तो क्या बताओगे 2 इज द लोएस्ट प्राइम नंबर, विच इज द लोएस्ट प्राइम नंबर, तो इसका आंसर क्या होगा 2 इज द लोएस्ट प्राइम नंबर। विच इज द लोएस्ट कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर देखो लोएस्ट कौन सा है 4, देखो ऊपर चेक कर लो पहला प्राइम ये हमारा क्या है कंपोजिट है नहीं कंपोजिट है, तो लोएस्ट कंपोजिट कौन सा होता है 4। कोई पूछे विच इज द लोएस्ट कंपोजिट नंबर, तो 4 इज द लोएस्ट कंपोजिट नंबर। क्लियर है। और आज के लिए बस इतना ही, इन सारे में इवन और प्राइम कंपोजिट ठीक है। अब होप्सो हमारी जो अर्थमेटिक की बेसिक है उसमें हम क्या कर लिए उसको खत्म कर लिए हैं, शायद कोई पार्ट्स बचे नहीं है, उसमें थोड़ा पार्ट बचे हैं। को प्राइम उसको भी समझ लेते हैं, को प्राइम क्या होते हैं ठीक है, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, को लगा है मैंने उसने बताया भी था को प्राइम मींस क्या होता है। ऐसे अब को प्राइम है तो को मींस कितने हो गए 2 नंबर, अगर देखिए आ गया को प्राइम नंबर which have common factor to be 1, which have common factor to be 1, जिसके पास क्या होता है सिर्फ एक, जिसके पास जो कॉमन फैक्टर होता है कितना होता है 1 होता है, जिसके पास कॉमन फैक्टर क्या होता है 1 होता है। अब इसमें को लगा को मतलब कितने नंबर हुए 2 नंबर, हमने बताया भी था कोई 2 नंबर ले लो, अगर उन दोनों नंबर में जो हमारा फैक्टर हो कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए 1 आने चाहिए, तो हमारे क्या हो जाएंगे को प्राइम हो जाएंगे। लेट कर लो, देखो मैंने 2 को लिया और किसको लिया 3 को लिया, किसको लिया 2 को और किसको लिया 3 को, चेक कर लो 2 और 3 को, तो देखो 2 में क्या है 1 and 2 है, 3 में क्या है 1 and 3, देखो दोनों में कॉमन क्या है 1 ही कॉमन है, क्या कॉमन है 1, इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है 1, तो ये 2 और 3 हमारा कैसा नंबर हो जाएगा को प्राइम नंबर हो जाएगा। चेक कर लो 2 and 4 को, चेक कर लो 2 and 4 को, देखो 2 and 4 को चेक कर लो, देखो इसमें क्या है 1 है और क्या है 2 भी है, देखो 1 ही नहीं है यहाँ पे 1 और 2 दो नंबर है ना, तो क्या ये हमारा
कोप्राइम होगा नहीं, तो ये हमारा कोप्राइम नहीं होगा। समझ में आया? तो कोप्राइम क्या होता है। बाकी सारे नंबर्स के बारे में हमने बता दिया है, अर्थमेटिक्स का जो बेसिक था वो साथ खत्म हो गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टर्म से अलजेब्रा के बारे में। अर्थमेटिक में जो बेसिक है शायद खत्म, अब हमारी अगली नेक्स्ट टॉपिक क्या होगी, अलजेब्रा होगी। क्लियर है? अलजेब्रा में वेरिएबल, कांस्टेंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम उसके बेसिक खत्म हो जाएगी उसकी भी। उसके बाद हम किसकी बेसिक पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री के बेसिक में क्या पढ़ेंगे बताए थे, लाइन के बारे में, पॉइंट के बारे में, एंगल के बारे में। वीडियो बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू।